Welcome to the next chapter. The first video of this chapter talks about continuity. Now, what is the basic meaning of continuity? In our daily life, we can say continuous means जो हमेशा चलता रहता है, जैसे time, ठीक है? Every second, every millisecond which is growing on us, we are getting older. So time is a continuous thing in our life. Yeah, if you talk about water flow in rivers, again it is an example of always continuous in nature, right? Let's talk about कि मैथमेटिकली जब हम किसी फंक्शन को डिनोट करते हैं तो उसमें कंटिन्यूटी का क्या मतलब होता है. सपोज करिए कि फॉर एनी फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स, इफ आई एम एबल टू प्लॉट अ ग्राफ फॉर दिस लाइन, फॉर दिस फंक्शन, सपोज आई टेक द ग्राफ एज y is equal to x. So if I am able to plot this graph without picking up my pencil, it is a continuous graph, children. So check here, it is a continuous graph. मतलब कभी भी बीच में कहीं ब्रेक नहीं आया, वो चीज़ कंटिन्यूस हो गई है, राइट? तो अगर ये चीज़ कंटिन्यूस है, एक ही फ्लो में ड्रॉ हो सकती है विदाउट रेजिंग अ पेन, विदाउट इवन लिफ्टिंग अ पेन, वी से that the function is continuous. I've taken example as y is equal to x, a line, right? So that is what is the definition. When we say that a function fx is continuous at point x equal to a, it means that the point a, अगर हम x की जगह a डालें तो f of a जो आएगा, यानी कि जो value of y आएगी, अगर मैं उसे plot करूँ, the graph of the function has no holes or gaps. कहीं पे उसमें hole और gap नहीं होना चाहिए. In simple words, a function is said to be continuous if we sketch its graph on the paper without lifting your pen or pencil, whatever. तो if अगर आप कभी भी एक फंक्शन का ग्राफ बनाओ और वो ग्राफ वन गो में बन जाए बिना पेन उठाए, आप एक, जैसे कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज करो मैं आपको बोलती हूँ, आई एम सॉरी, ये मैंने टेढ़ी लाइन ड्रॉ कर दी. सपोज मैं आपको बोलती हूँ साइन का ग्राफ ड्रॉ करो, तो आपको पता है कि जो साइन का कर्व है वो हमेशा ऐसे ही जाता है. इट इज़ ऑलवेज कंटिन्यूस, चाहे वो इस वाले यहाँ इस साइड हो, चाहे वो उस साइड हो, राइट? नेगेटिव एक्सिस पे हो चाहे पॉजिटिव, इट इज़ ऑलवेज कंटिन्यूस. कभी भी हम विदाउट पेंसिल उठाए ये पूरा ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं. दैट मीन्स y is equal to sin x is also an example of a continuous function, right, children? All right, let's talk about, let me take you through the NCERT and basic concepts of continuity. चेक करिए, इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है. एफ एक्स की वैल्यू 1 है और 2 है. 1 कब है? जब x की वैल्यू लेस दैन इक्वल टू 0 है. सो यानी कि y की वैल्यू 1 है व्हेन x इज लेस दैन इक्वल टू 0. लेस दैन इक्वल टू 0 मीन्स इस साइड अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँगी तो ये 1 आएगी, मतलब फिक्स्ड है. और क्योंकि ये भी इंक्लूडेड है, एट x इक्वल टू 0 y 1 है, तो यहाँ पे सॉलिड सर्कल आएगा. बट y की वैल्यू 2 है व्हेन x इज ग्रेटर दैन 0. मतलब अगर मैं ग्रेटर दैन 0 ले रही हूँ तो उसकी वैल्यू 2 हो गई है, यानी कि चेंज हो गई है. तो और यहाँ पे एक ब्लैंक सर्कल आएगा. क्यों? क्योंकि एट x इक्वल टू 0 y की वैल्यू 2 नहीं है. सो इट इज़ अ एम्प्टी सर्कल, ऑलराइट, नॉट अ सॉलिड सर्कल बेसिकली. सो दिस इज़ अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन. क्यों? क्योंकि मुझे अपना पेंसिल उठाना पड़ा. पहले मैंने ये लाइन ड्रॉ करी, फिर मैंने उठा के इधर आया, तो दैट इज़ अ डिसकंटिन्यूअस ग्राफ. सो वी विल से दैट एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0. ओके, सिमिलरली अगर आगे जाते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं. एफ एक्स इज 1 एंड 2. 1 कब है? जब x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है. 2 कब है? जब x की वैल्यू इक्वल टू 0 है. तो 2 हो गया जब x की वैल्यू 0 है, तो ये 2 आ गया. जब x की वैल्यू 0 नहीं है, चाहे लेस हो चाहे मोर हो, तो भी ये चेक करिए, इट इज़ डिसकंटिन्यूअस. वाई? क्यों? मुझे एक पॉइंट के लिए ग्राफ अपना जो पेंसिल है वो उठाना पड़ा. तो इसका मतलब मैं बोल सकती हूँ, दिस इज़ नोन एज, जब आप सपोज करो हम कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0, इस केस में 0 पे चेक कर रहे हैं, तो 0 से दूर जा रहे हैं, यानी कि 0 प्लस की तरफ जा रहे हैं तो भी सेम लाइन बन रही है, 0 माइनस की तरफ जा रहे हैं तो भी सेम, लेकिन 0 पे सेम लाइन नहीं बन रही. दिस इज़ नोन एज राइट हैंड लिमिट, दिस इज़ नोन एज लेफ्ट हैंड लिमिट. सो for the function to be continuous, the left hand limit is equal to the right hand limit is equal to f of x.
at x equal to a. अगर ये तीनों इक्वल है we will say that the function is continuous. यही यहाँ पे ये समझाया हुआ है. Suppose a function is a real function on the subset of real numbers and let c be the point of the domain of the function. मतलब c पे आपको चेक करना है. Then the function is continuous as c at c if limit x tends to c f x is equal to f of c. मतलब अगर f of x g जो भी है f of a c पे और लिमिट x टेंड्स टू c f x पे दोनों सेम आ रहे हैं. अब लिमिट x टेंड्स टू c f x मतलब इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. इट इज लिमिट x टेंड्स टू c माइनस ऑल्सो एंड इट इज लिमिट f of x when x टेंड्स टू c प्लस. तो अगर मैं इस पॉइंट को c मान लूँ तो दिस इज c प्लस यानी कि राइट हैंड लिमिट एंड दिस इज c माइनस दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट. c प्लस मतलब वो जो वैल्यू ऑफ x है वो c से थोड़ी सी ज़्यादा है, मतलब हम पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं. एंड c माइनस मीन्स लेस दैन, द वैल्यू ऑफ x इज लिटिल लेस दैन c, सो वी आर गोइंग दिस साइड, राइट चिल्ड्रन. सो दैट इज व्हाट इज कंटिन्यूस. तो अगर ये 1 2 3 ये तीनों इक्वल है we will say that the function is continuous. Otherwise it is a discontinuous function. Let's move ahead. चेक करिए. Check the continuity of the function. ऐसे एग्जाम्पल्स मैं आपको एग्जाम्पल्स इस वीडियो में समझाऊंगी. एक्सरसाइज we will do in the next video because this children find it little difficult. That is why I am explaining all the examples also. तो चेक करो fx is equal to 2x plus 3 है तो f of 1 निकालते हैं जो कि क्या आएगा 2 plus 3 चिल्ड्रन. सो 2 plus 3 मीन्स f of 1 हमारे पास क्या आ गया 5 आ गया जब मैंने x की जगह 1 डाला. लिमिट x टेंड्स टू 1 था. तो ये एक जो वैल्यू है दैट इज़ अ फिक्स्ड वैल्यू, राइट. f of 1 जो है दैट इज़ 5. इसका मतलब एट x इक्वल टू 1 मैं 5 को आराम से ड्रॉ कर सकती हूँ, मतलब फंक्शन को आराम से ड्रॉ कर सकती हूँ विदाउट लिफ्टिंग एनी माई पेंसिल और अ पेन. सो इट इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन. सिमिलरली इधर चेक करो. आप जब जैसे ही f of 0 निकालोगे इस केस में सेकेंड एग्जाम्पल में तो वो 0 का स्क्वायर यानी कि 0 आएगा. दैट इज अगेन इट इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन. नाउ हैव अ लुक हियर. अगर आप इसमें फंक्शन की दो वैल्यूज़ डिफाइंड है. x जब लेस दैन 0 है when x is less than 0 the function value यानी कि y is minus x. तो चेक करो लिमिट पुट करते हैं. लिमिट x टेंड्स टू लेस दैन मतलब 0 माइनस पे जो फंक्शन है वो क्या आएगा माइनस ऑफ x यानी कि माइनस 0 तो कुछ होता नहीं है यानी कि 0. सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स. 0 प्लस एफ एक्स में चेक करो क्या है. उसने बोला है x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0. दैट मीन्स इट इज़ प्लस x. अगेन लिमिट x टेंड्स टू 0 है, पुट करिए तो यहाँ पे फिर 0 आ गया. सिम ऑल्सो f ऑफ 0 जो है वो तो ऑलरेडी इन्होंने बोला है कि f ऑफ x इज x, राइट. x इज इक्वल टू 0. जब x इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे. तो चेक करो तीनों सेम आए. इफ ऑल थ्री आर सेम वी से दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0. लेट्स टॉक अबाउट दिस एग्जाम्पल 4. अगर मैं x की वैल्यू 0 डालती हूँ तो f ऑफ 0 तो इस केस में 1 आ रहा है, लेकिन f ऑफ 0 माइनस समथिंग या 0 माइनस h जो है वो यहाँ पे पुट होगा यानी कि वो क्या आएगा वो 3 आएगा. सिमिलरली f ऑफ 0 प्लस h भी क्या आएगा वो भी 3 आएगा. तो क्या ये कंटिन्यूस है? नो इट इज़ डिसकंटिन्यूस. वाई? क्योंकि f ऑफ 0 जो कि 1 है f ऑफ a इज़ नॉट इक्वल टू f ऑफ a माइनस limit x tends to a minus. This is how you represent a minus. And also right hand limit x tends to a plus. This is how you represent a plus. Obviously limit h tends to 0 होती है. h is a very small value, so that is how you say that it is a discontinuous function, right? Similarly f of x equal to k है तो ये तो बहुत ही सिंपल है. फंक्शन की सिंगल वैल्यू है तो f ऑफ k भी क्या आएगा वो k ही आएगा. तो येस इट इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन, राइट. सिमिलरली f ऑफ x इक्वल टू x अगेन सेम इट इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन. सो हैव अ लुक एट दिस डेफिनेशन. अ रियल फंक्शन f is said to be continuous if it is continuous at every point, the way I told you.
लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एंड लिमिट x टेंड्स टू दिस इज b, क्योंकि उन्होंने क्लोज इंटरवल लिया है a टू b, मतलब मैक्सिमम जो वैल्यू है वो b हो सकती है। तो b या b से छोटी वैल्यू पे भी फंक्शन की वैल्यू जो है वो कुछ आई है f ऑफ a, एंड इसमें भी फंक्शन की वैल्यू अगर f ऑफ b आई है, सपोज ये f ऑफ a इक्वल है f ऑफ b के, then we will say it is a continuous function. Otherwise अगर ये equal नहीं आता है, we will say it is a discontinuous function. Okay, so why we have said a plus, मतलब इसका I hope आपको पता होगा इंटरवल का मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू a से बड़ी है और b से छोटी है, और स्क्वायर ब्रैकेट मतलब एक्सट्रीम वैल्यूज भी इंक्लूडेड है, एंड पॉइंट्स भी इंक्लूडेड है, यानी कि f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b। अगर ये आता है इट इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन, अगर नहीं आता है इट इज़ अ डिसकंटिन्यूस फंक्शन। दैट इज़ व्हाई इट इज़ सेड दैट if fx is defined only at one point it is continuous, that is if fx if the domain of f is singleton, मतलब डोमेन मतलब x जो f ऑफ x की सेम वैल्यू आती है देन इट इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन, अगर डिफरेंट वैल्यूज आती हैं तो इट इज़ अ डिसकंटिन्यूस फंक्शन। लेट्स मूव अहेड। इन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। एफ एक्स इज मॉड एक्स, तो आपको पता है जब भी मॉड एक्स होता है वो हमेशा दो पार्ट में ब्रेक होता है, एक हमेशा माइनस एक्स और एक हमेशा प्लस एक्स। माइनस व्हेन एक्स इज लेस दैन जीरो एंड ग्रेटर व्हेन एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो। तो आप चेक कर लीजिए, अगर मैं एफ ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस की बात करूँगी, सी माइनस मीन्स इधर पुट होएगा, राइट चिल्ड्रन, सो इट विल बी माइनस सी, एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस की बात करूँगी तो वो यहाँ पुट होगा यानी कि प्लस सी। तो क्या माइनस सी एंड प्लस सी पॉजिटिव हैं? इस केस में तो हमें दिख रहा है कि वो नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट करूँगी, सपोज करिए दिस इज माइनस सी और माइनस और एक्स की वैल्यू c माइनस एच होगी, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। c माइनस का क्या मतलब होता है कि वैल्यू ऑफ x इज लिटिल लेस देन c। सो ज़रा पुट करिएगा माइनस ऑफ c माइनस एच, और लिमिट h टेंड्स टू क्या हो गया ज़ीरो, h इज़ अ वेरी स्मॉल वैल्यू, तो h की जगह ज़ीरो पुट कर दीजिए, राइट चिल्ड्रन। सो क्या आ गया, दिस इज राइट, सो माइनस ऑफ राइट c माइनस h, सो माइनस, सो दिस इज प्लस सी। सिमिलरली इधर क्या आएगा, c प्लस h, अगेन h टेंड्स टू ज़ीरो, तो इसका आंसर भी c आया। यहाँ पे अगर मैं नेगेटिव वैल्यू पुट करूँगी, नेगेटिव वैल्यू मीन्स x की वैल्यू c से छोटी है, यानी कि वैल्यू ऑफ x इज लिटिल लेस दैन c, सो माइनस ऑफ c माइनस h विल गिव मी व्हाट, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, राइट, h टेंड्स टू ज़ीरो है। ऑलराइट चिल्ड्रन, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव, बट अल्टीमेटली जब x की वैल्यू आप नेगेटिव पुट करोगे तो ये आंसर क्या आ जाना है, ये पॉजिटिव हो जाना है, और ये तो है ही पॉजिटिव फॉर ऑल पॉजिटिव नंबर्स, सो दीज टू आर इक्वल, सो देयरफॉर इट इज़ अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड। चेक करिए, अगर इस पे कंटिन्यूटी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, अगेन एफ ऑफ सी निकाल दीजिए जो कि डिफाइंड आएगा, राइट, इट इज़ अ डिफाइंड फंक्शन, दैट मीन्स इट इज़ कंटिन्यूस, क्योंकि एफ एक्स इज़ कंटिन्यूस, पर अगर आप सी बदलोगे तो हमारा एफ एक्स जो है वो भी चेंज होएगा। तो दैट मीन्स आप प्रॉपरली ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो फॉर एवरी सी and c cube plus c square minus 1, it will always be a continuous line. Similarly x is not equal to 0 है and fx is 1 by x है, again 1 by c will always be defined, तो ये भी हमेशा एक continuous function ही आएगा, right children? Now have a look here, it is if you talk about this, okay, here discuss the continuity, again check करिए,
x लेस दैन इक्वल टू 1 के लिए ये फंक्शन है, ग्रेटर दैन 1 के लिए ये फंक्शन है। अगेन मैंने आपको क्लैरिटी दे दी है कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आने चाहिए f ऑफ x के। तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें x टेंड्स टू 1 पे चेक करना है, तो 1 प्लस, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस जब हम लेंगे, 1 प्लस मीन्स वो वाला फंक्शन लेना है जब x की वैल्यू ग्रेटर दैन 1 है, यानी कि x माइनस 2। अब पुट क्या कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस एच, यहाँ पे पुट कर दीजिए 1 प्लस एच माइनस 2। सो h की जगह ऑब्वियसली h क्या है, एक बहुत छोटी वैल्यू है विच इज़ टेंडिंग टू 0, सो h की जगह 0 पुट हो जाएगा, 1 माइनस 2 दैट इज़ माइनस 1। राइट चिल्ड्रन, लेट्स टॉक अबाउट हियर लेफ्ट वाला। सो x टेंड्स टू 1 माइनस, सो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 माइनस मीन्स वो वाली वैल्यू, सो जिसमें x लेस दैन 1 है तो ये आएगा। तो अगेन हम क्या पुट करेंगे, x को 1 माइनस एच, 1 माइनस का क्या मतलब होता है, x की वैल्यू लिटिल लेसर है 1 से, तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस एच प्लस 1 पुट कर दीजिए, h की जगह 0 तो क्या आएगा 1 प्लस 1 विच इज़ 2। क्या 2 इक्वल है, अच्छा यहाँ पे 1 नहीं था, यहाँ पे 2 था बेटा, सो आंसर क्या आ गया 3। सो क्या -1 और 3 इक्वल है, नो दे आर नॉट इक्वल। सो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू द लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट। सो fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। आपको डायरेक्ट चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट चिल्ड्रन। सो दिस इज हाउ यू से इट इज़ अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर 11 भी ऐसे ही होगा, लेस दैन के लिए हम ये लेंगे, सो x प्लस 2 लिमिट लिमिट क्या ले रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, चेक करो लेस दैन है, अगेन पुट क्या करेंगे, 1 माइनस का मतलब क्या होता है, x जो है वो 1 से थोड़ा सा छोटा है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा बोला हमने, x की जगह 1 माइनस एच प्लस 2, h की जगह 0 पुट कर दो, तो आंसर क्या आया, आंसर 3 आ गया। तो ये तो यहीं पे दिख गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट 3 आई है और डायरेक्ट जो है मतलब f ऑफ 1 जो है वो 0 गिवन है, तो दिस इज ऑल्सो अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, यू कैन चेक थ्रू ग्राफ ऑल्सो। सो दिस इज ऑल अबाउट कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी, ओके। द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन दिस ओनली, बट देर आर फ्यू थ्योरम्स लिंक्ड टू इट। लेट मी शो यू द थ्योरम्स नाउ सिंस इट इज़ क्लियर व्हाट इज कंटिन्यूटी। अगर कोई दो फंक्शन आप लेते हो जो कि कंटिन्यूस हैं एट एनी रियल नंबर c, तो उसका सम, उसका सब्ट्रैक्शन, उसका इनटू और उसका डिवीजन भी कंटिन्यूस होता है, प्रोवाइडेड जो डिनोमिनेटर है वो 0, मतलब डिवीजन एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब g ऑफ c जो है वो 0 नहीं हो सकता। इट इज़ ऑल कंटिन्यूस फंक्शन, ओके। इसका प्रूफ इज़ नॉट बेसिकली एज सच नॉट देयर इन द सिलेबस, बट यू कैन हैव अ लुक एट द प्रूफ, इट इज़ वेरी सिंपल। आप कुछ नहीं करो, आप नॉर्मल ब्रैकेट ओपन कर दो, लिमिट x टेंड्स टू c f प्लस g ऑफ x निकालना है, तो आप जस्ट ब्रैकेट ओपन कर दो, लिमिट को दोनों के साथ ले जाओ, तो इसका मतलब है f ऑफ c, इसका मतलब है g ऑफ c, तो इसका f ऑफ c प्लस g ऑफ c का मतलब है f प्लस g ऑफ c, so that means it is a continuous function. Similar proofs can be done for subtraction also, into also and division also. बस division में ये याद रखना है, denominator कभी 0 नहीं होना चाहिए, right? All right, आगे चलते हैं। So आपको पता होना चाहिए every rational function is a continuous function, every sine function is a continuous function जब भी वो अपनी domain में define होता है। Similarly cosine is also a continuous function, tan is also continuous अगर हम उसकी डोमेन को डिफाइन कर देते हैं, तो अगर डोमेन डिफाइन नहीं है तो वो डिसकंटिन्यूअस है, ओके। नाउ दिस इज अनदर थ्योरम विच वी विल यूज इन द अपकमिंग एक्सरसाइज, कि अगर कॉम्पोजिट फंक्शंस जो होते हैं, कॉम्पोजिट फंक्शन मतलब FOG, GOF, FOF या GOG, ये जो फंक्शंस हैं दे आर सेड टू बी कंटिन्यूअस फंक्शन। तो इसमें क्या कहते हैं कि अगर दो अलग, मतलब ये केसेस ले रहे हैं, अगर f and g are real valued functions such that FOG is defined at c,
अगर FOG को मैंने डिफाइन कर दिया है C पे, अगर G कंटिन्यूस है C पे एंड F कंटिन्यूस है GC पे, तो FOG भी कंटिन्यूस होगा, राइट? जैसे इस केस में इन्होंने एग्जाम्पल लिया है कि fx इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर चिल्ड्रन। तो चेक करो, इसमें दो फंक्शन दिख रहे हैं, कौन कौन से? एक तो साइन एक्स दिख रहा है मुझे, ठीक है, उसको मैं gx ले लेती हूँ, और एक मुझे इसमें h भी दिख रहा है, एक्स स्क्वायर भी दिख रहा है, राइट? सो ये दो फंक्शन है। तो कैन आई से ये मुझे GOH है? कैसे आया ये? G ब्रैकेट H ऑफ x, दिस इज हाउ यू राइट, राइट? G ब्रैकेट HX मतलब एक्स स्क्वायर। नाउ G ऑफ x जो है वो साइन x है, तो G ऑफ x स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइन x स्क्वायर हो जाएगा। तो चेक करो, क्या साइन x एक कंटिन्यूस फंक्शन होता है? हाँ जी, बिल्कुल होता है। I told you sine, cos, tan, they are all continuous function in their own domains. So sine is a continuous function. X square जो है वो polynomial है, polynomial functions भी हमेशा continuous होते हैं, तो x square भी continuous है, right? So since both G and H are continuous, so therefore using theorem 2, जो हमारा GOH बना है, that is also continuous, right children? This is how you will prove continuity of a composite function. I hope composite का मतलब, अगर सपोज करो मुझे HOG निकालना हो सेम केस में, तो क्या करूँगी मैं? H ब्रैकेट G ऑफ x लिख दूँगी, राइट? तो G ऑफ x क्या है? साइन x है। अब H ऑफ x वॉज एक्स स्क्वायर, तो H ऑफ साइन x क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा साइन x का स्क्वायर। सो दिस इज हाउ यू फाइंड कॉम्पोजिट फंक्शंस। ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज द लॉजिक विच यू हैव लर्नड इन क्लास 11th। ओके चिल्ड्रन, so this is all the concept for the first exercise. We will continue the first exercise in the next video. This video was only about the concepts. All right, if you have any doubt in continuity, kindly mention in the comment below. I'll definitely get back to you. Thank you children.